Hello everyone, welcome back to this channel Learn to be Smart. Now next adjustment that we have to study is managers commission. तो जो भी मैनेजर्स होते हैं ना बिजनेस के उनको कमीशन देना होता है। अब इसमें दो केस हो सकते हैं, आपको क्वेश्चन में दो तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट, व्हेन मैनेजर्स कमीशन इज पेबल ऑन प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और सेकेंड, मैनेजर्स कमीशन इज पेबल ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब हम दोनों का आराम से देखते हैं। पहले में क्या कह रहे हैं, मैनेजर्स कमीशन इज पेबल ऑन प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो ये पर ध्यान रखना कि मैनेजर का जो भी कमीशन होता है ना, आपको क्वेश्चन में एक रेट गिवन होगा, नेट प्रॉफिट पे वो रेट अप्लाई करना है और मैनेजर का कमीशन आ जाएगा। उनको एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट उनको रेम्यूनरेशन मिलती है, उनकी कमीशन मिलती है। तो सपोज कि आपके पास प्रॉफिट है 1 लाख का, ऑल राइट, और मैनेजर का कमीशन का रेट दे रखा है 10%। तो 1 लाख पे आपको 10% अप्लाई करना है और मैनेजर की रेम्यूनरेशन आ जाएगी। फर्स्ट केस में क्या बोल रहे हैं कि जो मैनेजर को कमीशन पे करना है ना, वो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन वाले प्रॉफिट पे करना है। मतलब कि आपने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया उसमें नेट प्रॉफिट आया आपके पास, उसमें से अभी आपने मैनेजर का कमीशन माइनस नहीं किया ना, तो ये बिफोर चार्जिंग कमीशन है। तो इसी पे जितना आपके पास प्रॉफिट आया, इसी पे आप मैनेजर कमीशन का रेट अप्लाई करोगे और आपके पास मैनेजर कमीशन आ जाएगा। सपोज कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया और आपके पास नेट प्रॉफिट कितना आया, 1 लाख का, और मैनेजर की रेम्यूनरेशन का रेट आपको गिवन था 10%। तो 1 लाख पे 10% अप्लाई करोगे, आपके पास आ जाएगा 10,000 का, एंड दिस इज योर मैनेजर्स कमीशन। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहले नेट प्रॉफिट आया, उसमें से फिर आप मैनेजर कमीशन माइनस करोगे, फिर दोबारा आपको रिवाइज नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। वो वाला नेट प्रॉफिट अब आपका चेंज हो जाएगा मैनेजर कमीशन को पे करने के बाद। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जो आपको बोल रहे हैं मैनेजर कमीशन इज पेबल ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इनका कहने का मतलब क्या है, पहले प्रॉफिट में से आप मैनेजर का कमीशन माइनस करो और जो आपके पास आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाला प्रॉफिट आया ना, उसी पे आप मैनेजर का कमीशन निकालो। अब आप कहोगे हमें तो मैनेजर का कमीशन निकालना है ना, वही तो नहीं पता हमें, तो पहले हम मैनेजर कमीशन माइनस कैसे कर ले प्रॉफिट में से और फिर रिमेनिंग प्रॉफिट में मैनेजर कमीशन रेट अप्लाई कर दें। ये कैसे करेंगे हम, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है मैनेजर कमीशन कितना है, वही तो हमें निकालना है। तो जब भी आपके पास ऐसा केस आए कि मैनेजर कमीशन इज पेबल ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, जितना भी आपके पास नेट प्रॉफिट है ना बिफोर चार्जिंग कमीशन, उस पर आप रेट लिखना है, मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 प्लस रेट। फॉर एग्जाम्पल बिफोर चार्जिंग कमीशन आपके पास प्रॉफिट है 1 लाख का और आपके पास 10% रेट था, तो आप क्या करोगे, इंटू 10 अपॉन 100 प्लस रेट, मतलब 110 हो जाएगा ये। तो अगर हम 1 लाख का 1 लाख इंटू 10 अपॉन 110, तो ये आते हैं हमारे पास ₹9090। ये आता है फिर मैनेजर्स कमीशन। तो दोनों केस में आपको मैनेजर कमीशन निकालना आ गया। मैंने बिफोर चार्जिंग कमीशन वाले प्रॉफिट पे तब तो सिंपली आपको रेट अप्लाई करना है, बट अगर आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाले प्रॉफिट पे आपको अप्लाई करना है रेट, तब कैसे करोगे, जितना प्रॉफिट है बिफोर चार्जिंग कमीशन उस पर रेट अपॉन 100 प्लस रेट करके आप मैनेजर्स का कमीशन निकाल सकते हैं। अब ये तो हमने सीख लिया कि मैनेजर कमीशन कैसे निकालना है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी अगर ये एडजस्टमेंट में आया, तो बिकॉज ये हमारा प्रॉफिट से दिया जाता है मैनेजर का कमीशन, तो ये प्रॉफिट कम करेगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो जाएगा टू मैनेजर्स कमीशन, ये डेबिट हो जाएगा। और याद रखना, जो आपका पहले नेट प्रॉफिट आया था ना, अब वो नेट प्रॉफिट नहीं रहेगा। पहले तो जो नेट प्रॉफिट आया था तब आपने मैनेजर का कमीशन माइनस ही नहीं किया था, अब आपको उसमें से दोबारा मैनेजर का कमीशन माइनस करना है, फिर आपके पास न्यू नेट प्रॉफिट आएगा इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ओके, नेक्स्ट, अब मैनेजर कमीशन पे तो किया नहीं है ना, तो अभी पे करना बाकी है, तो ये आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन हो गया, जो कि लाइबिलिटी हो जाती है। तो फिर बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड क्या रिकॉर्ड करेंगे, आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड हो गया रिकॉर्ड। तो आई होप बहुत आसान है मैनेजर कमीशन निकालना, बस इसमें दो बातें आती है, बिफोर चार्जिंग कमीशन वाले प्रॉफिट पे निकालना है, आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाले प्रॉफिट पे निकालना है। आपको बस फॉर्मूला याद रखना है और ईजिली निकल सकता है। और एक और बात ध्यान देने वाली बात है, प्रॉफिट फिर बाद में चेंज होने वाले मैनेजर कमीशन निकाल के।
तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा ये वाला कंसेप्ट। इस वीडियो में इतने ही रखते हैं। कैसी लगी ये वीडियो आप बताना कमेंट सेक्शन में। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक भी करना, चैनल सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और एडजस्टमेंट के साथ। एंड तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग, बाय।